प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आंखें उठाकर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। आज का संदेश परमेश्वर के दास जोबी जॉन आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज और एक बार इस माध्यम के द्वारा आपके सामने परमेश्वर की वचन लेकर आने के लिए जो मौका मुझे प्रभु ने दिया है, उसी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा भी रखता हूँ कि प्रभु ने आज तक आप सबको संभाल कर रखा है, हर एक कृपा और आशीष देकर और आपको संभाल कर रखा है। आप सुरक्षित है बोलकर आशा करता हूँ। और आने वाले दिनों में प्रभु हमें उनकी महिमा के लिए रखेंगे। और आज का दिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु का चरणों में हमारा जीवन को समर्पण करते हुए जिएंगे, तब प्रभु हमें आशीष और अनुग्रह करेंगे। थोड़ा समय की विचार के लिए हम एक दो पद पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो का पत्री उसका 1 अध्याय का 9 और 10 पद हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वो ही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। इधर में हम लोग प्रेरित पौलुस का एक प्रार्थना के बारे में हम पढ़ते हैं। ये प्रार्थना का विषय हमें पता है, ये जो भाग को पढ़ने से हमें पता चलेगा। ये जो प्रार्थना का विषय वो है, पौलुस को रोमियों का विश्वासियों को मिलना है। रोम में जो विश्वासी लोग हैं, जो कलीसिया हैं, उन लोगों को मिलना है। ये मिलने का उनका एक बहुत बड़ा आग्रह उनके अंदर में उत्पन्न हुआ है। उनका प्रार्थना का विषय ये है कि रोमियों का विश्वासियों को जल्दी से जल्दी जाकर मिलना है। उसका उद्देश्य क्या है, हम लोग अभी पढ़ा हुआ उस भाग के नीचे में 11 पद से नीचे हम लोग पढ़ने से पता चलेगा कि ये जो प्रार्थना का उद्देश्य उनका ये है कि उधर में वो जाकर परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाना है, परमेश्वर का सच्चा वचन को बताना है और उन लोगों को कुछ आत्मिक वरदान को दिलाना है और उन लोगों को विश्वास में स्थिर बनाना है। और वो जो पौलुस उधर जाकर रहने के द्वारा उनको भी और पौलुस को भी शांति मिलना है। और इतना ही नहीं, उन लोगों का जीवन में कुछ आत्मिक फलों को वो देखना चाहता है। ये जो पौलुस का उद्देश्य उधर जाने का, और कुछ भी उद्देश्य नहीं है। ये जो उद्देश्य का पूर्तिकरण के लिए, ये जो उधर जाने के लिए एक मौका मिलने के लिए प्रभु के दास पौलुस बहुत सालों से आग्रह करके प्रार्थना कर रहा है। और इधर में कहता है कि इनका जो प्रार्थना है नित्य सर्वदा लगातार उस विषय के लिए वो प्रार्थना करते रहता है। और उसने ये कहता है किसी भी रीति से मुझे उधर जाने के लिए वो आग्रह करते हुए प्रार्थना करता है। ये बात भी उधर में वो बताता है कि मेरा ये जो प्रार्थना का जो गवाह है वो और कोई नहीं है। ये जो प्रार्थना का गवाह
परमेश्वर खुद है बोल के भी उधर में बताता है। इतना आग्रह करके लगातार प्रार्थना करके इतना अच्छा एक उद्देश्य को अपने मन में रखते हुए परमेश्वर को अपना गवाह बनाते हुए जैसे भी हो ये जो आग्रह के पूर्तिकरण के लिए परिश्रम और कष्ट करने के बावजूद भी पौलुस वो जो 10 पद का लास्ट में कहता है ये मेरा इच्छा के अनुसार नहीं होना है, उधर कहता है मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल होना चाहिए। ये है पौलुस के एक विशेष। इतना बड़ा आग्रह रखने के बाद भी पौलुस कहता है मैं इच्छा तो करता हूँ, मैं तो लगातार प्रार्थना करता हूँ, मैं परिश्रम भी करता हूँ, जैसे भी उधर पहुंचने के लिए आग्रह रखता हूँ, लेकिन ये मेरे आग्रह के अनुसार नहीं। परमेश्वर यदि इच्छा करता है, परमेश्वर यदि ये जो यात्रा का सफल होने के लिए चाहता है तब मेरे लिए चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए बोलकर ये जो पौलुस प्रार्थना में बताता है। मेरे आवाज को सुनने वाले मेरे भाई बहनों, हम लोग भी नित्य प्रार्थना करने वाला लोग हैं, लेकिन हमें एक बात समझना है, हमारा प्रार्थना का सब्जेक्ट क्या है। हमारा प्रार्थना यदि कोई विषय के लिए हम करता है उसका उद्देश्य क्या है, हमारा ही फायदा के लिए है या प्रभु का महिमा के लिए है, दूसरा को उन्नति के लिए है क्या। तो हमारा जो प्रार्थना का जो उद्देश्य जो है वो सही रहना प्रभु हमारा जीवन से चाहता है। और इतना नहीं, वो जो प्रार्थना के लिए हम नित्य सर्वदा हम लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए। शायद 1 साल, शायद 10 साल, शायद 50 साल भी प्रार्थना करना पड़े, तब भी निराश नहीं होकर प्रभु का इच्छा जब हमारा जीवन में पूरा होगा तब तक हमें प्रार्थना करते ही रहना चाहिए। और एक बात हमें याद रखना है, हमारा प्रार्थना और प्रार्थना के विषय और हमारा प्रार्थना के उद्देश्य का गवाह परमेश्वर खुद है बोल के एक विचार भी हमारे जीवन में होना चाहिए। और इतना बड़ा आग्रह रखने के बावजूद भी, इतना बड़ा परिश्रम करने के बावजूद भी, हमारा लगातार प्रार्थना होने के बावजूद भी हमारे मन में ये विचार भी होना चाहिए, प्रभु मैं तो करने के लिए चाहता हूँ, मुझे तो जाने के लिए मैं चाहता हूँ, मुझे उस जगह में जाने का आग्रह है, मुझे भलाना कार्य करने का आग्रह है, मुझे वो जो बिजनेस करने के लिए आग्रह है, मुझे उस जगह में सेवा के लिए जाने के लिए आग्रह है प्रभु जी, लेकिन मेरे आग्रह नहीं, आप यदि चाहता है तो मुझे भेजना है। आज का दिन हम जब शुरू करता है, प्रभु के सामने अलग अलग विषयों को हम जब रखता है, मैं आपसे ये बात अनुरोध करता है, आप लोग आग्रह करिए, निरंतर प्रार्थना करिए, लेकिन प्रभु से ये बात बताइए, प्रभु मुझे नहीं चाहिए, यदि चाहता है तो मैं करेगा, आप यदि देगा तो मैं लेगा, यदि आपका इच्छा होने से मैं जाऊंगा। मेरा इच्छा और आग्रह का कोई भी स्थान नहीं है प्रभु जी, मैं मेरा जीवन को आपके हाथों में देता हूँ, मैं मेरे आग्रह को आपके हाथों में देता हूँ, मैं आपके नाम में परिश्रम करता हूँ, मैं आपकी महिमा के लिए परिश्रम करता हूँ। यदि चाहता है मेरे इस आग्रह को पूरा करके दीजिए बोलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर हमारे आग्रह को जानने वाला, हमारा जरूरत को जानने वाला, हमारे उद्देश्य को जानने वाला प्रभु हमारे आग्रह को पूरा करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पण करें, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा, हमें आशीष करेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।